अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है कुरातुलैन और मैं रहती हूँ सऊदी अरब रियाद में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो। तो मैं बहुत मसरूफ़ थी, अभी थोड़ी सी फ़ुर्सत है मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स डाल दूँ। और ऐसा हो रहा था कि मैं सुबह से निकली हुई शाम को वापस आ रही थी, रात हो जाती थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। इन दिनों फ़ुर्सत थी तो ये मैं साथ में 2-3 सालन बना रही थी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा घूमने फिरने चली गई थी, तो ये तभी का व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है। अच्छा, सऊदी अरब के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे। सऊदी अरब में देखिए, सऊदी अरब के 2 फ़ेज़ हैं। एक तो जब हम लोग आते हैं उम्रा और हज करने, वो हम अपनी इबादत अदा करके चले जाते हैं। इसके सिवा सही और रियल फ़ेस जो सऊदी अरब का है, वो आप आते हो, यहाँ जॉब करते हो, तब आपको पता चलता है कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि द गॉट लाइफ मूवी आई है, वो बिल्कुल सच है और सच पर मबनी है। तो जितने भी लोग अभी सऊदीया आना चाहते हैं, वो हालात की तंगी से मैं उनको नहीं डरा रही, मैं किसी चीज़ से नहीं डरा रही। बट मैं ये चीज़ एक अपने तौर पे मशवरा देना चाहूँगी कि आप लोग दुबई जाएं, आप लोग यूके यूएसए का रुख करें, इधर का रुख मत करें, कभी मत करें। अगर तो आपके रिलेटिव हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मत सोचें इधर का। वो मूवी बिल्कुल सच है। और ये मैं सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने के बाद मैं फ्रूट्स लाती हूँ, तो मैं उनको कट करके ऐसे टिन पैक में नहीं, बॉक्सेस वगैरह में मैं रख लेती हूँ और फिर जब टाइम लगता है मैं उनको निकाल के खा लेती हूँ। अब जाके थोड़ी थोड़ी लाइफ सेटल होना शुरू हुई थी मेरी ख़ुद की। तो अब ज़रा मसला है कि यहाँ का कफ़ील सिस्टम बहुत ख़राब है। यहाँ पर अल्लाह ताला महफूज रखे, जितने भी लोग आपको मिलेंगे ज़्यादातर लोगों के इकामे एक्सपायर हैं, ज़्यादातर लोगों के खुरूज लगे हुए हैं, हुरूब लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। उन लोगों के जो बहुत हाई फाई एजुकेशन नहीं, और अब यहाँ पर एजुकेशन का इन्होंने जॉब का एजुकेशन भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं और डिप्लोमा जो है वो अटेस्टेड मांगते हैं, डिग्रीज़। और उसके अलावा सैलरीज़ भी बहुत कम हो गई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी लड़की मेरी तरह पर्दा करती है और वो यहाँ पर आकर जॉब करना चाहती है तो वो मत करे, क्योंकि यहाँ पे पर्दे वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सऊदी अरब वो सऊदी अरब रहा ही नहीं कि जब हम पैदा होते थे और हम सुनते थे कि सऊदी अरब अल्लाह का घर है, अल्लाह की सरज़मीन है, वहाँ पे नेक लोग बसते हैं। तो बेशक ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की सरज़मीन है, पर यहाँ पर सऊदी वौदी कोई नेक नहीं है। इनके यहाँ तो अब सिस्टम ही नहीं है पर्दे का। अगर आप कहीं CV जमा करवाते हो या कहीं जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले CV के ऊपर भी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। और उसके अलावा जब आप जाते हो जॉब के लिए, अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो वो कभी भी यहाँ पर पर्दे वाली जो लड़कियां हैं उनको जॉब के ऊपर नहीं रख रहे हैं। उनका कहना ये कि जैसे फ़िलिपिनो है या बांग्लादेशी है, ऐसे लोग जो पर्दा नहीं करती हैं लड़कियां, उन लोगों को ये लोग ज़्यादा वो करते हैं। वैसे तो फ़िलिपिनो छाई हुई हैं सब जगह, क्योंकि वो बहुत अपने आप को मॉडर्न साबित करती हैं और चूँकि वो मुस्लिम नहीं होती इसलिए उनका ये कल्चर नहीं है ज़्यादातर। और कुछ मुस्लिम हो भी जाती हैं, तो ये गलती कभी कोई ना करे कि अगर वो आ रहा है, कोई भी लड़की आ रही है, तो वो ये समझे कि मैं यहाँ आकर अगर जॉब करना चाहती हूँ पर्दे के साथ, तो भाई बहुत बहुत ही रेयर है कि कहीं आपको जॉब मिल जाए, वरना नहीं। सऊदी कल्चर अब वो रहा ही नहीं है और यहाँ पर आपको जॉब के लिए भी तभी देखा जाता है, आपको इंटरेस्ट तब शो किया जाता है जब आप अपना चेहरा दिखाते हो उनको, तब। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और आज मैं गई थी रियाद गैलरी घूमने के लिए, और ये रियाद गैलरी में घूम के और मैं मरीना मॉल घूम के कुछ चीज़ें भी ली, लेकिन मैं सादा बंदी हूँ, मैं शो ऑफ़ करने पर नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कमाते हैं, और जब उनके पास दौलत आ जाती है तो वो अपने आप की गाड़ी की तस्वीरें, तो वो ऐसी ऐसी नुमाइशें करते हैं। मेरी नेचर ऐसी नहीं है। नेक्स्ट पास इंशाल्लाह कमिंग सून।